Today we will discuss about the for loop in C programming. The for loop in C programming is used to execute a set of statements repeatedly until a particular condition is satisfied. For loop का हम यूज C प्रोग्रामिंग में तब करते हैं जब हमें सेट ऑफ स्टेटमेंट को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करवाना होता है जब तक कि कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड ना हो जाए, तब तक करवाना होता है हमें उनको रिपीट, तब तक कि पर्टिकुलर कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड ना हो जाए। यहाँ पे सिंटैक्स है फॉर लूप का। सबसे पहले फॉर जो कि कीवर्ड है, आगे हमने लिखा है इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन, उसके बाद डिक्रीमेंट एंड इंक्रीमेंट। नीचे हमने स्टेटमेंट ब्लॉक बनाया जहाँ पे हम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। तो फॉर लूप में क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, कंडीशन को चेक करते हैं। देन उसके बाद हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। अगर कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है तो क्या होता है, हम फॉर लूप की बॉडी में चले जाते हैं और जहाँ फॉर लूप की बॉडी में जो स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं उनको हम एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, फोर्थ स्टेप में क्या होता है, उसके बाद वैल्यू इंक्रीमेंट होती है या डिक्रीमेंट होती है, जो भी हमने प्रोग्राम में करवाना होता है वो होता है। यहाँ पे इंक्रीमेंट होती है, डिक्रीमेंट होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर से कंडीशन जो है वो चेक होती है, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, फिर कंडीशन चेक होती है। ये रिपीटेडली चलता रहता है लूप तब तक जब तक कि कंडीशन जो है वो लास्ट में फॉल्स ना हो जाए। जब लास्ट में कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी तब ये लूप के बाहर हो जाएगी, तब लूप जो है वो एग्जिट हो जाएगी। ठीक है, तब हम लूप के बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने स्टेप भी लिखे हैं कि कैसे करते हैं वर्क फॉर लूप के साथ। सबसे पहला स्टेप है इट फर्स्ट वैल्यूएट द इनिशियलाइजेशन कोड, जो कि हमने पढ़ा कि पहले हम इनिशियलाइज करेंगे वैल्यू को। ठीक है, देन इट चेक्स द कंडीशन एक्सप्रेशन, उसके बाद हम कंडीशन को चेक करेंगे कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। थर्ड में क्या है, इट इज़ ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होती है इट एग्जीक्यूट द फॉलो बॉडी, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये फॉलो की बॉडी में जो स्टेटमेंट होगी उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा, देन इट एवेलुएट द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एंड अगेन फॉलोज फ्रॉम स्टेप 2। उसके बाद क्या होगा, वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगी। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है अगेन फॉलो स्टेप 2, मीन्स स्टेप 2 में क्या लिखा था हमने, चेक द कंडीशन। उसके बाद क्या होगा, फिर से चेक होगी कंडीशन। लास्ट में हमने पढ़ा था सिंटेक्स में, व्हेन द कंडीशन एक्सप्रेशन बिकम फॉल्स, अगर कंडीशन एक्सप्रेशन जो है वो फॉल्स हो जाता है लास्ट में तो ये लूप जो है वो एग्जिट हो जाएगी, ये लूप बाहर हो जाएगी। यहाँ पे फ्लो चार्ट है फॉर लूप का। सबसे पहले हम वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कंडीशन को टेस्ट करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू होती है स्टार्टिंग में तो ये फॉर लूप की बॉडी में चला जाएगा और वहाँ पे जो भी स्टेटमेंट्स होंगी उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो अपडेट एक्सप्रेशन, मीन्स यहाँ पे वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगी। फिर ये यहाँ से स्टेटमेंट को कंडीशन को टेस्ट करेगा। कंडीशन फिर से ट्रू आएगी, फिर से ये ऐसे चलेगा, फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर से इंक्रीमेंट होगा, फिर से कंडीशन चेक होगी। अगर स्टेटमेंट फिर ट्रू आएगी फिर से बॉडी में जाएगा, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर इंक्रीमेंट होगा। ये ऐसे चलता रहेगा तब तक जब तक जो है वो कंडीशन जो है वो फॉल्स ना हो जाए। लास्ट में जब कंडीशन फॉल्स आएगी हमारी तब ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जिट हो जाएगी, तो ये लूप जो है वो एग्जिट हो जाएगी। यहाँ पे एग्जाम्पल है फॉर लूप का। मेन से हमने इसको शुरू करा है, नीचे हमने लिखा है इंट आई इक्वल टू 1, नीचे हमने फॉर लूप लगाई है आई इक्वल टू 1, आगे आई लेस देन 10 एंड आगे हमने लिखा है आई इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट। सबसे पहले हमने स्टेप 1 में पढ़ा था कि हम आई की वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे, जो कि हमने कर दिया है। और स्टेप 2 में हमने पढ़ा था कि हम कंडीशन को चेक करेंगे, मतलब आई लेस देन 10 मतलब 1 लेस देन 10, आई की वैल्यू 1 है ना, तो आई 1 लेस देन 10, ये हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू आई। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू आती है तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप की बॉडी में चले जाएंगे और उसमें जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू आई तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर लूप की बॉडी में चले जाएंगे और यहाँ पे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोला था, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद हम जो हमारी वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होती रहेगी। ठीक है,
मतलब आई की वैल्यू कितनी थी 1, 1 इंक्रीमेंट होकर कितनी हो गई 2, ठीक है, एक टाइम 2 हो गई। उसके बाद इंक्रीमेंट होने के बाद क्या होगा, कंडीशन फिर से चेक होगी, यहाँ पे कंडीशन आ गई 2<10, ठीक है, फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, फिर यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन जो है वो चेक होगी, ठीक है, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ये तब तक ऐसे चलती रहेगी लूप जब तक कि कंडीशन जो है वो लास्ट में फॉल्स ना आ जाए। लास्ट में कंडीशन जब फॉल्स आ जाएगी, लास्ट में कंडीशन क्या आएगी यहाँ पे 10 टाइम तो ये चलती रहेगी, ठीक है, 10 टाइम तो ट्रू होती रहेगी। 11 टाइम जब कंडीशन यहाँ पे आएगी 11<10, यहाँ पे कंडीशन जब फॉल्स आ जाएगी तब ये लूप बाहर चली जाएगी, ठीक है, तो ये एग्जिट हो जाएगा यहाँ पे। जब फॉल्स हो जाएगी कंडीशन हमारी, तब ये लूप एग्जिट कर जाएगी।